of right circular cone of maximum volume that can be inscribed 4r/3 वाला. So that the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3. ये स्फीयर बना लिए, इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन बना लिए, ये मान लेते हैं स्फीयर का सेंटर है. स्फीयर का रेडियस दिया है और नहीं, आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये मान लेते हैं एक्स. ये ओ सेंटर मान लिया स्फीयर का, ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना आर, ये भी आर होगा. लेफ्ट ओ एल बराबर एक्स, ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है. therefore एल बराबर रेडियस ऑफ कोन बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फिगर बना के सब चीजें ठीक है. तो हम इसका रेडियस माने नहीं, सिर्फ ये मानिए, यहाँ से था कितना एक्स. अब ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये रेडियस हो गया इसका कोण का. फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा. तो अब क्या बोल रहा है, इसका क्या पे काम करना है, वॉल्यूम ना. so that altitude of right circular cone of maximum volume, not volume of cone, volume of cone be 1/3 r into radius, इसका रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं r स्क्वायर into h. 5/3 रेडियस ये ना है r, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो अच्छा होता है, रूट रहना नहीं चाहिए, रूट हट जाएगा. r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर into हाइट, हाइट ये है बोलो r प्लस कितना x लिखेंगे 5/3 r प्लस x into r minus x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b into a प्लस b into r लिख सकते हैं. ये r प्लस x into ये r प्लस x into कितना r प्लस x का होल स्क्वायर, r माइनस x. बोलो ये कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल कौन है, वेरिएबल x, ये x आ गया. ठीक है. अब ये हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम. नाउ b डैश x इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पावर 3 कांस्टेंट बाहर, r प्लस x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into r plus x into r minus x का कितना -1, फिर r minus x का 1 into r plus x का होल स्क्वायर. r plus x का होल स्क्वायर कॉमन आता है, 5/3 बाहर में है, r plus x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा r plus x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा -2 -1. -2 -1 -3 +3 कट जाएगा, 5 into r plus 1. मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है, -5/3 b डबल डैश x. और dx with maximum b dash x बराबर 0, b dash x बराबर 0 मतलब b dash x में कितना है -5 into r plus 4 बराबर 0, r plus x.
निगेटिव कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। गलती हुआ है। यहाँ पे यहीं पे गलती हुआ है। ये r माइनस एक्स इंटू टू, ये गलत टू हो गया। और 3 r प्लस एक्स 2r माइनस r माइनस 2x माइनस एक्स माइनस, और सही हो गया। ये डबल टाइप है और 3 r प्लस एक्स का 1 इंटू r माइनस 3x और माइनस 3x का माइनस 3 इंटू r प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट के अंदर 2 into r। हाँ, वो सब चीज कैलकुलेट कर देगा डायरेक्टली। और dx b मैक्सिमम b डैश x बराबर 0। b डैश x का काम वैल्यू ये है पावर 3 इंटू r प्लस एक्स इंटू r माइनस 3x बराबर 0। इसे r प्लस x बराबर 0 और r माइनस 3x बराबर 0, x बराबर माइनस r और x बराबर r by 3। x डज नॉट इक्वल टू माइनस r, x का वैल्यू लेंथ है, माइनस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, x का वैल्यू r by 3। अब ये कंफर्म करेगा b डबल डैश x इक्वल्स टू r by 3। वहाँ में कितना है 5 by 3, r माइनस 3 इंटू x की जगह पे r by 3 माइनस 3 r प्लस r by 3। तो ये देखो ये कट गया, ये तो 0 ही हो जाएगा। 5 by 3 इंटू माइनस 3 इंटू 4 r by 3, अगर 3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन 0। So therefore dr is maximum when r बराबर x बराबर r by 3। प्रूव करना हमको इसका हाइट, इसके रेडियस का कितना है इस केस में 4r by 3। अल्टीट्यूड 4r by 3, तो अल्टीट्यूड अब हाइट कितना है r प्लस एक्स, तो r प्लस r by 3, 3r प्लस r 4r by 3। लिखो फोटो लो जो करना है। माइक हो नहीं रखा है सर। अच्छा मैं बात बोले तो रिकॉर्डिंग है कि नहीं? हाँ तो आवाज़ चला गया, आवाज़ शांत रहता है, अब कम आवाज़ जाएगा।
एक्स जीरो आया है क्या? एक्स जीरो का आएगा कभी, लेंथ है तो। आर के टर्म में है। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। डिफरेंशिएट में ही दिक्कत हो रहा है। आर माइनस थ्री एक्स कैसे आया? देखो ना कैसे आया है। मल्टीप्लाई टू अंदर मल्टीप्लाई किए थे क्या? हाँ तब आया। उतर रहा, समझ गए हो ना? समझ में तो आ गया, लेकिन अपने आप कैसे बनेगा यही डाउट है, कंसेप्शन समझ में आता है लेकिन इतना बनवा रहे हैं, अब बोलते हो अपने आप कैसे बनेगा? समझ में आ जाता है ना, इसी दिन जाके तुरंत अभी घर जाओगे, कुछ नहीं करोगे, कोई नाश्ता वास्ता चाय हो कुछ नहीं, सीधा बनाना बैठ जाओगे, ठीक ना, बन जाएगा। यहाँ समझ में आ जाता है, घर में नहीं बनेगा, ये कैसे होता है। नहीं, तो जैसे पीवाईक्यू हो गया या कोई भी अलग सवाल दे दीजिएगा। हाँ, तो इसका मतलब तुम रटते हो क्वेश्चन। जब कॉन्सेप्ट समझ आते हो तो फिर कैसे नहीं बनेगा? तुम डर जाते हो अंदर से, ये दिक्कत है तुम्हारा, ठीक ना। डरना है ही नहीं, डरोगे तो नहीं बनेगा कभी। वी डबल डैश एक्स टू निकाले, फाइव हाँ, माइनस थ्री। वो तो कांस्टेंट एन टू है, बाहर कर दिया। हाँ ठीक हाँ, है, तो और फिर आर प्लस एक्स का वन होगा, हाँ इन टू सेकेंड फंक्शन आर माइनस थ्री एक्स, ठीक है। अब फिर आर माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री होगा, क्योंकि आर का जीरो ना हो जाएगा, आर कांस्टेंट है ना, तो माइनस थ्री एक्स का कितना होगा, माइनस थ्री इंटू फर्स्ट फंक्शन आर प्लस एक्स।
क्या? यहाँ पे v डैश इतना आ गया यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, फिर वहाँ पे पाई बाई 3 इंटू आर प्लस एक्स कैसे है? आर प्लस एक्स कॉमन नहीं आ रहा है रे दोनों टर्म से, आर दोनों प्लस, टर्म से कॉमन लेंगे। हाँ कॉमन ले लिए, तो इसके पास 2 इंटू आर माइनस एक्स, अब माइनस एक आर प्लस एक्स बचेगा। ओहो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आर प्लस आर माइनस आर प्लस एक्स कॉमन है। लिखो, नहीं तो कल की तरह फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, सो डैट, लिखो सो डैट द हाइट ऑफ, so that the height of, so that the height of the cylinder, of the cylinder of maximum volume, of maximum volume that can be, that can be inscribed, that can be inscribed in a sphere, in a sphere of radius, of radius r, capital R, is 2r by root 3। कैपिटल आ गया हाँ, 2r by root 3, बस। नहीं फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बन सकता है। आराम से। ये तो किसी के अंदर नहीं है, सीधा सिलेंडर है। अच्छा, इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, सिलेंडर स्फीयर के अंदर है, ठीक ना। हाँ है जो स्फीयर गिवन है उसका रेडियस है। मामला फिर फंसेगा। स्फीयर के अंदर सिलेंडर, एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर का क्वेश्चन बनवाए हैं पहले, लेंदी था वो भी शायद। कैसा निकला है? स्फीयर ऐसा ही नहीं दिखेगा, इस पर जैसा दिखता है ऐसा बनाएंगे, फिर कैसे समझ में आएगा? 3D थोड़ा बनाना है। बनाओ, 5 मिनट टाइम दे रहे हैं तो बना देंगे हम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इतना एडवांस चैप्टर पढ़ रहे हो, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला पूछते हो। ये सब चैप्टर में तो ऐसे सब चीज दुरुस्त होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। देख रहे हो ना कैसा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। ऐसा ऐसा 5-10 चैप्टर दे देते तो मैथ पढ़ना आदमी क्या करेगा? छोड़ देगा। देखो बन गया स्क्वायर।
ठीक है, राइट ट्रायंगल जितना ये होगा उतना ये होगा, नहीं होगा ना, तो इसका हाइट अगर ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। इसका रेडियस निकालना होगा, ये x मान लेते हैं, ये x, तो ये भी कितना x, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2x, पाइथागोरस थ्योरम से ये रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू r, therefore r इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे r रेडियस ऑफ स्फीयर और ये गिवन दिया गया है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। चलो अब वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहा है रे, सिलेंडर का क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में तो वही वाला तो लगता है ना, प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर रेडियस इंटू एच, एच कितना है 2x, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बराबर वी एक्स, वी डैश एक्स ठीक है। प्रूव करना है इसका हाइट, हाइट है ना, सो डेट हाइट, तो हाइट, हाइट कितना माने हैं यहाँ पे 2x, देयरफॉर हाइट 2x, तो x का वैल्यू 2r/√3 प्रूव्ड हो गया। इसका वॉल्यूम भी निकालना है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना निकाले हैं, यही है vx 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू r/√3 माइनस r/√3 का स्क्वायर। स्क्वायर में आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/√3 और ये 1/3√3। पता नहीं ये आंसर है नहीं कि, देखो जरा इसका आंसर 14 नंबर का आंसर देखो, 14 नंबर का मिसलेनियस का आंसर, ये वॉल्यूम है कि नहीं, ये तो प्रूव करना था, आ गया वॉल्यूम कितना है बताओ। बोले तो 14, 4 पाई r क्यूब बाय 3√3। हाँ तो आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 तो 2 जा 4 पाई आर क्यूब बाय 3√3, 3 हाँ √3 ही है, ठीक है। देखो ये तो छोटे में बन गया, वॉल्यूम भी देना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, देखो ना क्वेश्चन में, निकालोगे नहीं। खत्म कहाँ, और बीच में जो क्वेश्चन है अभी छोड़ छोड़ के बनवाया है, अभी और है क्वेश्चन, रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? सिलेबस में नहीं है वो।
अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स है लिखा हुआ, क्या लिखा है ऊपर में? तो फिर अपेंडिक्स बीमारी होता है, ठीक ना, उसको निकाल दो। मैक्स वॉल्यूम है वो। हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट जिस पे निकला है वो पुट कर दिए, वही मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। लिखो। √3 का क्यूब कैसे किया? 3√3 होगा। नहीं होगा, √3 इंटू √3 कितना? 3 इंटू और √3 √3 फिर कर लिए शॉर्ट में, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। द सम ऑफ पेरीमीटर, सन sum, SUM, the sum of the perimeter of a circle and square is k, where k is some constant, where k is some constant. Prove that the sum of their areas, prove that the sum of their areas is least when the side of, is least when the side of square is double the radius of, is double the radius of the circle. बस। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस का। पेरीमीटर कब है? डबल होने के बाद या पहले? पेरीमीटर जब दो दिया है वो मतलब उसमें डबल है पहले से ही। डबल कैसे हो, प्रूव न करना है, जो ऐसा होगा जब ये, तब फिर
सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल और स्क्वायर का वैल्यू k है। तो एक वेरिएबल में ना, हाँ तो लॉग नहीं तो फिर कैसे बनेगा? प्रूव डेट सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब दोनों का एरिया लीस्ट होगा जब साइड ऑफ स्क्वायर इसका रेडियस का डबल होगा, तब ये प्रूव करना है। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर अगर हम a मानते हैं तो a बराबर 2r, ये प्रूव करना है जब दोनों का कंबाइंड एरिया का सम लीस्ट होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं बनना तुम लोगों से ढंग से इस चैप्टर का। एक वेरिएबल में तो नहीं है, k is square is k where k is some constant, हाँ तो k कांस्टेंट है, कोई s तो कांस्टेंट। वो m ही है ना। हाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर का साइड मान लेते हैं a, सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू r, सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स k, मतलब 4a प्लस 2 पाई r इक्वल्स टू k दिया है। now sum of their areas pi r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है।
मिनिमम तो आ गया, क्या प्रूव करना है? when the side of a square is double the radius of base, ठीक है। from 1 फिर डबल डेरिवेटिव में कोई आर का नहीं आया है, आर के टर्म्स में नहीं है। गड़बड़ा रहा है। वहाँ पे 8 प्लस 2 पाई होगा कहाँ पे? नीचे जब जब ए डैश आर को 0 से इक्वेट किए हैं वहाँ पे आर माइनस 1/8 है ना। एक मिनट, पाई कॉमन ले लिए, ठीक है। 1/8 के माइनस 2 पाई आर, ए डबल डैश 2 पाई आर का 1 हो जाएगा। हाँ वहाँ पे ये प्लस प्लस होगा 2 पाई आर। ये ना। हाँ हाँ वही तो गड़बड़ा रहा था। ये सब तो सही।
ये तो गड़बड़ा रहा था इसलिए नहीं आ रहा था, फिर कट गया। 8k/8 माइनस 2 ये कट जाएगा 2, तो 2k/8 माइनस 2 बराबर 2 इंटू आर प्रूव्ड हो गया। लिखो, देखो समझा देते हैं, समझ लो पहले। ये स्क्वायर है, साइड कितना मान लिए, ये सर्कल है, रेडियस कितना मान लिए, और सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स दिया है क्वेश्चन में कितना के। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर कितना के, इसको इक्वेशन बना लिए। सम ऑफ देयर एरियाज, इसका स्क्वायर के, इसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को कुछ नहीं किया, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल दे, कितना हो जाएगा पहले, के माइनस 2 पाई आर बाई 4 होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये कितने वेरिएबल में है, अच्छा इसको ब्रेक कर दिए थी, 4 का स्क्वायर 16 बाहर हो गया, और ये के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। तो ये वेरिएबल आर में है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए आर हो गया। अब ए डैश आर, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2 पाई आर, और 1/16 बाहर हो जाएगा, के इंटू 2 पाई आर का 2 इंटू के माइनस 2 पाई आर, और फिर माइनस 2 पाई आर का कितना माइनस 2 पाई। तो इन दोनों से 2 पाई कॉमन आ रहा है, इससे 2 पाई कॉमन लेंगे, क्या बचेगा इसके पास, और इसके पास माइनस 2 पाई चला गया और ये कट गया, तो -1/8। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ये कांस्टेंट है बाहर रखे, आर का 1 -1/8 और इसका 0 और इसका -2 पाई, कट गया, बाहर में 2 पाई, 1 माइनस माइनस प्लस +4। देखो यहाँ आर है, ये नहीं है, ठीक ना। अब 4 ए आर भी मिनिमम, ए डैश आर कितना होना चाहिए 0, मेरा ए डैश आर का काम का वैल्यू ये है, इसको इक्वेट कर दिया किसके बराबर 0, 2 पाई उधर चला गया तो खत्म हो गया, बचा आर इन माइनस इतना 0। अब हम इसको उधर भेज दिए तो देखो ये प्लस हो गया, फिर 8 इधर आएगा तो इंटू हो गया के माइनस 2 पाई आर, फिर ये इधर आ जाएगा तो 8r प्लस 2 पाई आर कितना के, आर कॉमन आ रहा है, 8 प्लस पाई 2 पाई कितना के, तो आर बराबर आर मिल गया। ए डबल डैश डेरिवेटिव में पुट किए, इसमें तो कुछ है ये नहीं है, पॉजिटिव होगा, कंफर्म हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि इसका स्क्वायर का साइड इसका रेडियस का डबल होगा, तो ए बराबर यहाँ से फॉर्मूला कितना के माइनस 2 पाई आर बाई 4, ए बराबर के मान फ्रॉम 1, ए बराबर के माइनस 2 पाई आर बाई 4। आर को भी कर सकते हैं, अरे आर का वैल्यू निकाल रही है, एक वैल्यू है मेरे पास जो पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू आर के टर्म में निकाल लिया, अब आर का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, देखो के माइनस 1/4 पहले बाहर कर दिए, के माइनस 2 पाई इंटू आर का वैल्यू के बाय 8 प्लस, ठीक है। इसको कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिए, 8 प्लस 2 पाई, तो 8 प्लस 2 पाई इंटू के, तो के इंटू 8 के, और के इंटू 2 पाई प्लस 2 पाई के, और बाहर में माइनस 2 पाई के, तो माइनस 2 पाई के प्लस 2 पाई के कट गया, 1/4, ऊपर में 8 के और नीचे 8 माइनस 2 के, ये कट जाएगा 4 2 टाइम्स, ऊपर में कितना बचा 2 के इंटू 8 माइनस 2 पाई। अगर हम इस 2 को ढक दें तो के बाय 8 माइनस 2 पाई, के बाय 8 माइनस नहीं, यहाँ से प्लस चल रहा था, यहाँ से प्लस है, अगर इस 2 को ढक दें तो ये जो दिख रहा है ये किसका वैल्यू आर का, हटा देंगे तो 2r आ गया, ठीक है। लिखो, लिखना है तो 1 2 3 क्वेश्चन अभी और है, बराबर है, 3 नहीं 4 क्वेश्चन है, चारों एकदम सुपीरियर क्वेश्चन है, जो आज तो नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। लो, क्यों नहीं बनता है, ये वाला हो गया था, इतना क्वेश्चन बनवाए, एक तो हुआ है अभी तक, और सब उससे पहले वाला हाँ, तो फिर बनेगा नहीं तो फिर नहीं बनेगा, एग्जाम में तो कोई एक ही रहेगा, एग्जाम में देखना ना क्वेश्चन पहला पिछला 2 साल का, ये सब क्वेश्चन है भी नहीं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है।